कूचबिहार पैलेस में है। जो अभी जो आपका प्रेजेंट कूचबिहार पैलेस है, हाँ। वहाँ ये लगा हुआ है। हाँ, लगा हुआ है। हाँ, ठीक है। हाँ। इस पूरे एरिया में ये है इंडिया, ये रशिया है, चाइना पूरा है, जो क्षेत्र है ये आप देख रहे हैं किस तरह से। हाँ। ये जो पूरा क्षेत्र था, इस पूरे क्षेत्र में महाराजा नरक ने कीरत जाति को सभ्य बनाया, उनको सामाजिक बनाया, उनको आगे बढ़ाने के लिए कि वो किस तरह से अपनी सभ्यता को आगे बढ़ाएं, उसके लिए उन्होंने संघर्ष किया। जी। फिर इसको महाराज नरक ने वो गुवाहाटी नीलाचल पर्वत में जहाँ कामाख्या धाम है, वो हमारे कुल देवी है, वहां पर ये राजमहल बना के वहीं से ये पूरा ये इलाका ना वहीं से शासन करते थे। वो इलाके से ही यहाँ शासन होता था। जो माँ कामाख्या मंदिर है आज, वो ही जो इलाका है, उस इलाके के ही क्षेत्र से इनका महाराज नरक का विवाह विदर्भ के राजकन्या माया देवी से हुआ। हाँ, ठीक है। तो ये माया देवी से इनका विवाह हुआ, नरक का विवाह हुआ। माया और महाराज नरक का मिलन से एक बच्चा पैदा हुआ, लड़का पैदा हुआ, महाराज भगदत्त। ओके, ये भगदत्त है यहाँ, महाराजा भगदत्त। ठीक है। ये भगदत्त ये जो इनका बेटी का साथ दुर्योधन का विवाह हुआ। अच्छा। कुरुक्षेत्र में जो गया, साल से इसका दान भुजा में कवच, देखिए कवच को लिए ये दान भुजा काट दिया था। महाराजा भगदत्त की दाहिनी भुजा ये इसमें कामाख्या निवास करते थे। हो श्री कृष्ण ने जब कहा अर्जुन से कि जब तक तुम भगदत्त को नहीं हरा सकते, जब तक कि ये माँ कामाख्या का जो कवच है इनके बाजू में, उसे नहीं काट सकते, तो फिर अर्जुन ने वहां बाण चलाया। तो फिर वो बाण भी बोला, ये जो बोला ये जो है ना, ये तो अर्धचंद्र बाण से कटेगा। अर्धचंद्र बाण चलाया और उसको फिर भुजा को काटा। जी। तो अर्धचंद्र बाण कहाँ से आया? हाँ। जो महेश्वर ने अर्धचंद्र सागर मंथन में मिला था ना, उसका। ओके। हाँ, वो महेश्वर का पास था। ठीक है। हाँ, वो बाण को खनन किया, करने के बाद ये भुजा काट लिया, अर्धचंद्र बाण से काट लिया, ये भुजा काट ली। हाँ, ठीक है ना। करने के बाद ये भुजा को लेके आके माँ चंडी जो पंछी है, जो कुरुआ पंछी, हम कुरुआ बोलते हैं। करुआ पंछी। कुरुआ पंछी, वो एक बाजू को लेके आके कूचबिहार हमारे जो जहाँ पर गोसानीमढ़ी बोल के स्थान है काजुलीपुरा, उसमें रखा। बिल्कुल, मैं वहां जाके पूरी रिपोर्ट बना के आया। वो छोटी सी आप वो रिपोर्ट देख सकते हैं, नक्सू टीवी पे पड़ी हुई है पूरी, की क्या इतिहास है उसका। जी। तो फिर इनका बेटा हुई पुष्पदत्त वज्रदत्त। अच्छा। पुष्पदत्त और वज्रदत्त। ठीक है। महाराज भगदत्त का दो लड़का था, पुष्पदत्त और वज्रदत्त। ठीक है। हाँ, फिर ये जो हमारे सत्यों का रिवाज है, ये कोई इंसान को, मनुष्य का कोई अगर अंग वो संस्कार नहीं होता है, तो उसको विकलांग होकर जन्म लेता है। जहाँ भी हो इसको ढूंढ के इसको निकलना है, और एक साथ में इसको संस्कार करना है, पंचभूत में विलीन करना है, पंचतत्व में विलीन करना है। फिर वो जो एक जब महाराजा कुरुक्षेत्र युद्ध में मरा नहीं, वो घर में आके उसके पास पुष्परथ है। पुष्परथ से वो अपने घर है कामाख्या। फिर इनके कुछ दिन का बाद ये देहांत हो गया। ठीक है। फिर एक सपनादेश हुआ, और भगदत्त लड़का का पुष्पदत्त वज्रदत्त, ये तेरा पिता का भगदत्त का जो भुजा है वो काजिली कूड़ा बोल के गोसानीमढ़ी स्थान में वो रखा हुआ है। तुम ढूंढो, उसमें ढूंढ लो। फिर सपनादेश पाके फिर दो भाई डिसीजन लिया, चलो पिताजी का भुजा को अंतिम संस्कार। इसीलिए बेटा का कर्तव्य होता है ना, माने पिता माता का देह का संस्कार करना। फिर वो रास्ता छोड़ के दोनों भाई इधर आ गया। अच्छा। आके फिर ढूंढने लगा, ढूंढते
फिर वहीं पर वो सेटल हो गया। हाँ, तो वो राजा मतलब टॉयरा नाम हुआ। हाँ, हाँ, और क्या बोलता है कि हाँ? नहीं टॉयरा नहीं, क्या बोलता है कि पुष्पदत्त और वज्रदत्त। पुष्पदत्त का नाम हुआ उमाकांत। ठीक है। हाँ, और टॉयरा वज्रदत्त का नाम हुआ टॉयरा। अच्छा, हाँ, वो ठीक है। चाचा भतीजा। अच्छा, हाँ, अच्छा। फिर इनका पुष्पदत्त का एक बेटा जन्म हुआ। हाँ। उसका नाम था कांतेश्वर, जो राजमहल बना है। जो अभी वहाँ राजपाट है। हाँ, राजपाट हुआ। हाँ, हाँ। कांतेश्वर तो फिर- महाराज। हाँ, ये इसका पिताजी ढूंढते ढूंढते वो बाजू को नहीं उठाने नहीं सका, हाँ, मिला नहीं इनको। हाँ, फिर ये जब वो उसका बाप मर गया, ठीक है। फिर वो बेटे को जन्म हुआ। हाँ। फिर वो बेटा को ख्वाब में आया हाँ। कि तेरा जो भगत, वो बोला कि तुम भगदत्त हो, हाँ। तेरा पुनर्जन्म हुआ है। हाँ, 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 वो पुष्पदत्त को बोला। अच्छा। हाँ, पुष्पदत्त बेटा को बोला, हाँ। माना कांतेश्वर को, हाँ। बचपन था। हाँ, तो बोला कि तुम अगले जन्म में भारत भगदत्त हो। ओके। हाँ, तेरा ऐरावत है, ऐरावत हाथी है। तो हाथी, कुमीर, सांप, हाँ, इसको परीक्षा में लिया था। वो सारे कहानी वो परीक्षा में बिल्कुल, वो हमने बताई है कहानी। वो आप हमारी पीछे जाके रिपोर्ट्स में देख सकते हैं। वो कहानी पूरी बताई हुई है कि कैसे कैसे है। हमने जो अभी छोटे राजकुमार हैं अभिजीत रॉय के साथ हमने वो आपको दिखाया है, आप देख सकते हैं वहां जाके। जी। तो फिर देखिए महाराजा पुष्पदत्त जब डेथ हो गया, ठीक है। फिर उनका भाई, ठीक है। हाँ, वज्रदत्त, हाँ, उन्होंने फिर वहां से चल दिया। हाँ, तो फिर वो तो उसका जो बेटा है वो तो नहीं आया। ठीक है। बोलता है कि मैं नहीं जाऊंगा, मेरा जन्म यही हुआ है, मेरा पिता यहीं पर गुजर गया। हाँ, लेकिन मैं- उसका भाई इधर चला आया। हाँ, चला के ये उनका वंश ये ग्वालपाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, हाँ, हाँ। सूर्य पहाड़ है। अच्छा। वो एक महल स्थापन किया और उसको नाम दिया कामरूप रूप से शासन करने लगा। अच्छा, अच्छा। हाँ, जब कामरूप हुआ था तब वहाँ पे ये लोग कभी कभी ये जो चाइना का जो है ना यंगसंग, हाँ, वो हमारे महल में आते थे। वो जो वेन सांग, हाँ। जो चाइनीज यात्री जिन्हें कहते हैं, नहीं, वो हमारे प्रजा है। प्रजा है। वो हाँ। देखिए, वो यहाँ की प्रजा ही रही है। वो आते थे यहाँ इकट्ठा करने के लिए, और वो उनका एक रहा है इस तरह का। जी। हाँ। तो वो लोग तिब्बत भी हमारा है, चाइना भी है, रसिया भी है। हाँ, वो हमारे अंडर में था सब। वो देखिए द्वार, हाँ, वो द्वार, क्योंकि उसके रास्ते आते थे तो जल का जो झरने का नाले से आना पड़ता है। हाँ, तिब्बत से आएगा तो वहीं से आने पड़ता है, वही रास्ता है हमारे तक। तो ये जो मैंने मैप देखा है ना, ये है हमारे राजधानी में। ये सब छूट के वो जितना भी बड़ा आदमी हो वो तो यहीं पर आना है उनका। हाँ, ये और बड़ा इतिहास है। देखिए, पूरे भारत के लोग तो यहाँ आते ही थे। चाहे आप कहाँ से शुरू करेंगे, सतयुग से अगर शुरू करेंगे तो महाराजा इंद्र से लेकर, और बाद में भगवान राम से लेकर, और श्री कृष्ण से लेकर, और बाद में ह्वेनसांग से लेकर, सभी यहाँ ये वो जगह रही जिसको जानने के लिए दूर दूर से शिक्षा लेने के लिए यहाँ पहुंचते थे। राम भी यहीं पर शिक्षा लिया, कृष्ण भी यहीं पर शिक्षा लिया, यहीं पर शस्त्र लिया। सुदर्शन चक्र हमारे से लिया। सुदर्शन चक्र जो हमारे है, हमारे शस्त्र है। सारी अस्त्र शस्त्र की जो विद्या थी, वो जितने हमारे महापुरुष हुए, वो कुछ बिहार से ही उन्होंने, जो कि हमने बताया है डॉक्यूमेंट्री में, अलग अलग नाम जो रहे। महाभारत युग में एक पंचजन्य शंख है, पंचजन्य शंख कृष्ण ने फूक दिया था ना द्वापर युग में, ये हमारे है। ये नरक का हाथ में है ना, ये पंचजन्य शंख। हाँ, ये तो कहावत है कि कृष्ण ने चोरी करके ले गया। और ये गदा नहीं लिया, लेकिन ये सुदर्शन चक्र
हाँ वशिष्ठ हमारे वो चौकीदार था, हमारे शास्त्र को पढ़ा देते थे। ये वशिष्ठ मुनि ने ये चोरी करके लेके कृष्ण को लेके कृष्ण को दिया। और यही सुदर्शन चक्र से नरक को और हमारे इनका सेनापति जो बुरा उनको वध किया। जब बुरा को वध किया तब इसका कृष्ण का नाम हुआ, अभी लोग बोलता है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी जो नाम हो ना, ये हमारे सेनापति का मुरा को वध करके वो मुरारी नाम पड़ा। नहीं तो मुरा को कोई वध नहीं करता है। हाँ, आपका माता धरती का आशीर्वाद जो सुनने वाला है उसको सब सुनिए। वृंदावन से गरुड़ पंक्षी से सत्यमामा दोनों गरुड़ पंक्षी आके उत्तर गुवाहाटी में उतारा। उत्तर गुवाहाटी के उत्तर गुवाहाटी में हमारे मुरा को वध किया। फिर ब्रह्मपुत्र गरुड़ से पार होके कामाख्या मंदिर में जाके नरक को वध किया, क्योंकि नरक को उसका पिताजी और माताजी एक साथ में मिलके मार सकते थे। हाँ, इसलिए सब ये जानते हैं कि कृष्ण ही नारायण है। हाँ, और धरती माँ वो ये है। और उसमें क्या बोलता है कि सत्यभामा माँ धरती है और कृष्ण नारायण है। हाँ, इसलिए जो पहले संत कहा गया है, हाँ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण मानो नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेव तुम ही नारायण हो। ठीक है ना। तो फिर तब उसने प्रार्थना किया था। हमारे महाराज नरक ने बोला ये माते पिते मुझे तो मौत आ जाएगी, आप मुझे मार दो, लेकिन मेरा विनती है कि जब मैं आज का दिन, हाँ, और क्या बोलता क्या चतुर्दशी था ना, और तो काली पूजा जो दीपावली होता है ना, उसका आगे दिन उसका वध हुआ था। तो बोला आज मेरा दिन, मेरा वंश कभी भी रोएगा नहीं, और हमारे वो दीप जला के सब आनंद उत्सव मनाएगा। हाँ हाँ, इसीलिए नरक चतुर्दशी बोलता है। हम लोग नरक चतुर्दशी मनाते हैं। उस दिन हम लोग कोई दुख नहीं करते। अच्छा, हाँ, ठीक है ना। नरक चतुर्दशी हम लोग पालते हैं। ठीक है। तो आइए हमारे, अब एक सेकंड इसमें आप बोलिए, यहाँ आइए। हाँ, आइए हमारे साथ, हमारे महाराजा कांतेश्वर का दर्शन कराता हूँ। अभी यहाँ से